कुरान में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं आई जिसमें ये लिखा हो कि मुसलमानों का साल मुहर्रम से शुरू होगा। जितना भी इस्लाम के अंदर ज़ख़ीरा अहादीस है, जितने भी फरमाने नबवी हैं, कोई एक हदीस भी दुनिया का कोई आलिम हमें ला के नहीं दे सकता जिसमें नबी पाक ने फरमाया हो कि मुसलमानों मेरी उम्मत का साल मुहर्रम से शुरू होगा। ना हदीस में है और ना कुरान में है। इस्लाम का साल, अहले इस्लाम का साल कहां से शुरू होगा? बोले सारे। देखें, दुनिया में अहले सुन्नत हैं, अहले तशी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, परवेजी हैं, चकड़ालवी हैं, जहलमी हैं, जितने भी हैं, जो भी हैं, हर बंदा इस बात को मानता है कि इस्लामी साल कहां से शुरू होगा? मुहर्रम। बोले सारे, कहां से शुरू होगा? मुहर्रम से शुरू होगा। लेकिन ना आयत में है ना हदीस में है, तो ये कहां लिखा है? ये कैसे शुरू हो गया है? कहां से शुरू हो गया है? हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत है। हजरत फारूक आजम मिंबर पर है और मुसलमान ताजर आए और आके कहने लगे कि ए उमर, हमने सालाना हिसाब किताब करना होता है तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि साल की पहली तारीख कहां से रखी जाए और आखिरी तारीख किसे समझा जाए। तो इस पर हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि नबी पाक ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी तो हुजूर का पहला कदम मदीने में यकम मुहर्रम को लगा था। अल्लाह आप सबको दारैन की साअतें नसीब फरमाए, इज्जतें अता फरमाए। जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा, जितना बुलंद किया अल्लाह के नाम को, अल्लाह आपके बख्त बुलंद फरमा दे। तो हजरत उमर फारूक ने ये बात फरमाई। बिस्मिल्लाह। जनाब उमर ने फरमाया कि चूंकि मदीने में नबी पाक का पहला कदम पहले दिन यकम मुहर्रम से लगा, तो आज से लेकर कयामत तक नबी की उम्मत अपने साल का आगाज यकम मुहर्रम से किया करे। तो ये जो साल का आगाज मुहर्रम से हो रहा है इस्लाम के अंदर, ये मेहरबानी है उमर फारूक की। नहीं, मैंने किसी मकतबा फिक्र का दिल नहीं दुखाना, लेकिन मैं आईनी फिक्री रहनुमाई करने के लिए आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपको उमर अच्छे नहीं लगते ना, तो फिर साल कहीं और से शुरू करें ना। अगर आपको हजरत उमर अच्छे नहीं लगते, साल कहीं और से शुरू कर लेना। ये साल का आगाज यकम मुहर्रम से करना, ये तो उमर फारूक ने किया है ना। तो अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। बड़ा लुत्फ आता है आपके पास आके, थकावट उतर जाती है। तो सूरह मरियम की उस आयत पर हमने जो पूरा एक महीना उस पे सबक लिया है, वो कुर्बानी का सबक था। और उसमें भी हमने पूरा महीना देखा कि कुर्बानी की कबूलियत की क्या मंजिल है, कुर्बानी किसकी कबूल होगी। यानी जुल्हज भी कुर्बानी का महीना है ना। ये पिछला महीना किसका महीना है? नहीं बोले सारे भाई, किसका महीना है? कुर्बानी का महीना है। और अभी जो महीना शुरू हो गया है, साल का पहला महीना, ये भी कुर्बानी है। ये क्या है? कुर्बानी है। जुल्हज भी कुर्बानी है, मुहर्रम भी कुर्बानी है। मुसलमान का साल शुरू हुआ फिर भी कुर्बानी है, एंड हुआ फिर भी कुर्बानी है। नहीं, मुसलमान का आगाज भी कुर्बानी है, मुसलमान का इख्तिताम भी कुर्बानी है, मुसलमान का अव्वल भी कुर्बानी है, मुसलमान का आखिर भी कुर्बानी है। तो जब अव्वल भी कुर्बानी है, आखिर भी कुर्बानी है, फिर जाहिर भी कुर्बानी होना चाहिए, बातिन भी कुर्बानी होना चाहिए। जब इब्तदा भी कुर्बानी है, इंतहा भी कुर्बानी है, तो फिर दरमियान भी कुर्बानी होना चाहिए ना।
नहीं नहीं, मैं समझा नहीं सका अपनी कम इल्मी और ना अहली की वजह से। आप मेरे सरदार हैं, आप जितने अफराद बैठे हैं आप सबकी जूतियां भी मेरी पलकों का ताज है। मैं वादी नहीं कर सका। मैं दोबारा से अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमान सरापा कुर्बानी है। मुसलमान एक बकरे की कुर्बानी नहीं है साल बाद, मुसलमान तो सरापा ही कुर्बानी है। देखिए ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आप किसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे कि अगर आपको एक इरशाद होता है कि वाक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, तो अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाज कायम नहीं हो सकती जब तक तुम अपनी नींद की कुर्बानी नहीं करो। बोलो जी, जिसे समझ आई है। नहीं नहीं, नमाज कायम हो नहीं सकती जब तक आप अपनी नींद कुर्बान नहीं करेंगे, तब तक नमाज कायम हो सकती नहीं। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों हमने तुम पर रोजों को फर्ज कर दिया है ना। तो फर्ज नहीं पूरा हो सकता जब तक आप भूख कुर्बान नहीं करेंगे, जब तक आप प्यास कुर्बान नहीं करेंगे तब तक रोजा तो कबूल नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर नहीं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आपके पास इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह आओ, आके उम्रा करो, आके हज करो। लेकिन जब तक आप जिस्मानी मेहनत और अपनी जेब का माल कुर्बान नहीं कर रहे तब तक तो हज नहीं होने वाला। बोले ना, जिसे समझ आई है बात की। आपको बदन की कुर्बानी चाहिए। आप जहाद नहीं कर सकते जब तक जान की कुर्बानी नहीं देंगे। वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्दि उलाइका हुमुल खासिरून का माना है अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों का एहतराम करो। अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों का एहतराम करो। आप बोले नहीं, अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों का एहतराम करो, अल्लाह के बनाए हुए वीर का एहतराम करो, अल्लाह के बनाई हुई बरादरी का एहतराम करो। इस हुक्म पर अमल नहीं हो सकता जब तक आप जज्बात कुर्बान नहीं करेंगे। आपको समझ आ गई है ना बात की। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप के हुक्म पर लब्बैक कहो, वालिदैन के हुक्म पे लब्बैक कहो। इस हुक्म पर अमल नहीं हो सकता जब तक औलादें अपना मिजाज कुर्बान नहीं करेंगी। वालिदैन के हुक्म पर अमल पैरा नहीं हो सकते जब तक जज्बात कुर्बान नहीं करेंगे। अगर अल्लाह फरमाए कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, खुद भी जहन्नुम से बचो और अपनी औलाद की तरबियत करो। एक माँ जब तक घर में कुर्बानी नहीं देगी औलाद कामरान नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी। तो अगर आपने अपनी औलाद को किसी कामरानी पर देखना है तो बाप को अपने सुकून की कुर्बानी देना पड़ेगी, माँ को अपने जज्बात की कुर्बानी देना पड़ेगी, वालिद को अपने सुकून की कुर्बानी देना पड़ेगी। आप जब तक कुर्बानी नहीं देंगे निजाम नहीं चलेगा। पता चला मुसलमान के लिए साल बाद एक लेले का नाम कुर्बानी नहीं, मुसलमान के तो हर जज्बे और हर सांस का नाम कुर्बानी रखा गया है। मुसलमान के लिए साल का इब्तदा भी कुर्बानी है और साल का इंतहा भी कुर्बानी है। सूरह हशर कुरान हकीम का 59 नंबर सूरा है और इसकी 9 नंबर आयत है जो मेरे सामने आ रही है। इस आयत पे अल्लाह फरमाता है, मुझे माफ कीजिएगा मैं सारी आयत नहीं पढ़ रहा, निस्फ़े आखिर पढ़ रहा हूं इस आयत का। अल्लाह फरमाता है वला यजिदून फी सदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मालिक फरमाता है ये जो नबी की तरबियत याफ्ता लोग हैं ना, जिन्होंने हजूर से सीखा है ना, जिन्होंने सरकार की संगत नसीब हुई है, जिन्होंने नबी से सीखा है, जो मुस्तफा की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं,
ये लोग अपने माल अपने मामलात में से गरीबों को देने के बाद अपने दिलों में तंगी महसूस नहीं करते, अपने दिलों में तंगी महसूस नहीं करते। लेकिन आयत की अगली मंजिल है, पहली मंजिल तो ये है कि देकर टेंशन नहीं लेते, देकर टेंशन नहीं लेते, लेकिन अगली मंजिल ये है वयोसिरून अला अनफुसिहिम, वयोसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते हैं ये अपनी जरूरत के बावजूद किसी दूसरे को तरजीह देते हैं। भाई हम वो लोग हैं कि जिनके पास कसरत से भी मौजूद हो तो हम मांगने वाले से जान छुड़ाते हैं। अल्लाह आयत में फरमाते हैं मुस्तफा की तरबियत वाले लोगों के पास किल्लत भी हो और उन्हें जरूरत भी हो तो वो अपनी जरूरत को तर्क करके दूसरे को तरजीह दे रहे हैं। मुरीद के वालों, करबला का जिक्र शुरू हो गया है, हुसैन के घर का जिक्र शुरू हो गया है। वो घर है जिस घर की अदाओं पर कुरान की आयतें उतरती हैं, जिनकी हवेली का गेट खुलता है तो यूं लगता है कि कुरान ही खुल गया है। वो उस हुसैन का जिक्र है कि अगर ये कलाम खुदा लफ्जों में आ जाए तो किताब बनता है, इंसानों में आ जाए तो हुसैन बनता है। उस घर का जिक्र है और वो शुरू हो गया है। लेकिन बात यहां से शुरू हो रही है कि सूरह अशूरा है, 42वां सूरा है और उसकी 22 नंबर आयत पढ़ेंगे, 23 नंबर आयत पढ़ेंगे, 24 नंबर आयत पढ़ेंगे। लेकिन एक दफा मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, ये असर है मुस्तफा की तरबियत का। हुसैन है, मुस्तफा की तरबियत है। अगर अली हैं, मुस्तफा की तरबियत है। अगर हसन हैं तो मुस्तफा की तरबियत है। अगर अबू बकर हैं तो मुस्तफा की तरबियत है। अगर उमर हैं तो मुस्तफा की तरबियत है। उस घर का जिक्र है कि अबू बकर मिंबर पर हैं, सामने सहाबा बैठे हुए और अली आंखों से ये मंजर देख रहे हैं कि इतने से हुसैन मस्जिद में आए, मिंबर के सामने खड़े हुए और कहने लगे मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। अब अली देखते हैं कि अबू बकर क्या करते हैं। अबू बकर जल्दी से नीचे उतरे, हुसैन को गोद में लिया, माथा चूमा, कदम पे हाथ रख के अर्ज किया, ए इमाम आली मकाम, ये मिंबर भी आपके नाना का है, ये गुलाम भी आपके नाना का है। तो ये तरबियत है हुजूर की, ये तरबियत है हुजूर की तरबियत है। सरकार की तरबियत क्या है? ये आयत है। अल्लाह फरमाता है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं जो अपनी जरूरत को छोड़कर दूसरे की जरूरत को तरजीह देते हैं। जरा इसका शान नज़ूल ना पढ़ लिया जाए, वक्त है इसका शान नज़ूल पढ़ लिया जाए। मुस्तफा का दरबार सजा हुआ है। या अल्लाह, जिसने सुभान अल्लाह कहा उसे नबी के दरबार की ज़ियारत कर। दरबार रिसालत सजा हुआ है और कुछ मेहमान आ गए हैं, हुजूर के मेहमान हैं। और नबी पाक ने देखा और ऐलान किया कोई है जो मुस्तफा के मेहमान की मेहमान नवाजी कर सके। अमीर तो बैठे थे ना, सबसे पहले एक गरीब जल्दी से उठा, या रसूल अल्लाह, फरमाया जी मैं मेहमान लेकर जाना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया ले जाओ। अब ये मेहमान लेकर शाम डल रही है, नबी के मेहमान के साथ अपने घर पहुंचा। मेहमान भी सहाबी है, मेजबान भी सहाबी है। ये है तरबियत रिसालत। हाँ, ये क्या है? तरबियत, बोलने सारी, ये तरबियत रिसालत है। देखें पाकिस्तान का हदूद दरबा देख लें, कितना मुल्क है ये। इस तरह के 28 मुल्क इकट्ठे हो जाए ना, इतनी सल्तनत थी इस्लाम की। और बादशाह थे वक्त के, अबू बकर सिद्दीक वक्त के बादशाह थे। और उम्र फारूक मदीने में गुजर रहे हैं। एक बेवा खातून है, नाबीनी है,
बेऔलाद है, एक झुकी है, कुछ सामान है लेकिन सामान मैनेजमेंट में है, झुकी में पानी ठंडा है, खाना गर्म है, बीबी मजे में बैठी हुई है, किसी चीज की तलब ही नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। उमर को चाहत हुई कि मैं एक दिन निकाल कर आऊं और इस बीबी की खिदमत करूं आकर, इस बेवा बुजुर्ग औरत की खिदमत करूं आके। अब हजरत उमर रोजाना आते हैं कि मैं खिदमत करूं। उमर के आने से पहले बीबी का लंगर भी तैयार मिलता है, पानी भी ठंडा मिलता है, बर्तन भी साफ मिलते हैं, सफाई भी मिलती है, मैनेजमेंट भी सारी है, वो यानी बिल्कुल सब कुछ ठीक है। उमर रोजाना कोशिश करते हैं, आज मैं करता हूं, आज मैं करता हूं, आज मैं करता हूं। उमर वक्त बदल बदल कर आते हैं, जल्दी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उमर के आने से पहले वो सब कुछ हो चुका होता है। अब बीबी से आके उमर बात करते हैं तो वो कहती है मुझे नहीं पता कौन आता है, बस कोई आता है, चुप चुप ही आता है, चुप चुप ही चला जाता है, मेरे सारे काम कर जाता है। आज उमर ने फैसला किया, आज मैं जरूर देखूंगा ये कौन है। सारी रात उमर फारूक ताक लगा के बैठे रहे, तो जब देखा कि उमर के आने से कोई 2 घंटे पहले अबू बकर आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक जिसने सुबह उठकर खिलाफत का निजाम चलाना है, बादशाहत करनी है, वो आधी रात को नबीनी बेवा बे औलाद खतून की झुग्गी में झाड़ू भी दे रहे हैं, पोछा भी कर रहे हैं, खाना गर्म कर रहे हैं, पका भी रहे हैं, पानी ठंडा भी ला रहे हैं। ये मंजर देखकर हजरत उमर की आंखों में आंसू आगे, कहने लगे अबू बकर, उमर जितना मर्जी जोर लगा ले, अबू बकर से सबकत नहीं लेके जा सकता। ये तरबियत है मुस्तफा की, ये हुजूर की तरबियत का असर है। मेहमान सहाबी, मेजबान सहाबी। जब घर आए, बीवी से डिस्कस हुई, उसने कहा घर में एक रोटी है, बच्चे भूखे हैं, उनको खाना खिलाना है। उसने कहा बली मानस में मुस्तफा का मेहमान लेकर आया हूं। आगे औरत भी सहाबिया थी, कहने लगी अच्छा मेरे सरताज फिर कोई बात नहीं, अगर हुजूर का मेहमान है तो मैं बच्चों को सुला देती हूँ। उन्हें तसल्ली देकर सुला दिया गया। खाने में एक रोटी, थोड़ा सा सालन मेजबान ने उठाया तो एक दफा अपनी घरवाली से कहने लगे अगर मैं हुजूर का गुलाम हूँ तो वो भी नबी का सहाबी है, अगर उसने कह दिया कि मैंने अकेले नहीं खाना आपके बगैर तो फिर मैं क्या करूंगा। अब सहाबिया ने कहा परेशान ना हो मेरा सर का ताज, अगर उसने ये जुमला कहा तो मैं फौरन शमादान बुझा दूंगी, लाइट बंद कर दूंगी, दीवा बुझा दूंगी, अंधेरा हो जाएगा, वो खाना खाता रहे, तू मुंह हलाता रहे, वो शेर हो के खा लेगा। वही काम हुआ। जब खाना लगा, मेहमान कहने लगा भाई मैं तेरे बगैर नहीं खाऊंगा। बीवी ने शमादान को बंद किया, लाइट बुझ गई, वो मुंह चबाता रहा, मेहमान खाना खाता रहा। नमाज फजर के लिए जब दोनों मस्जिद नबी में पहुंचे तो दहलीज पर मोहम्मद खड़े हैं और मेजबान मुरीद के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं मेरा सहाबी मुबारक हो, अल्लाह ने सूरह हशर की नामी आयत तेरी शान में नाज़िल की है। ये तरबियत है मुस्तफा की, ये हुजूर की तरबियत है। तो क्या तरबियत है? कुर्बानी। तरबियत क्या है? कुर्बानी। मुसलमान का आगाज भी कुर्बानी, मुसलमान का इख्तिताम भी कुर्बानी। अगर कोई बाप है तो कुर्बानी, अगर कोई बेटा है तो कुर्बानी, अगर कोई बीवी है तो कुर्बानी, अगर कोई बेटी है तो कुर्बानी, अगर कोई तालिब इल्म है तो कुर्बानी, अगर कोई बिजनेसमैन है कुर्बानी। भाई बोलो सारे, क्या है? ये निजाम चलेगा कुर्बानियों के साथ। अगर कुर्बानी खत्म तो निजाम खत्म। जज्बात को कुर्बान करना है, एहसासात को कुर्बान करना है, मिजाज को कुर्बान करना है,
वक्त को कुर्बान करना है, नींद को कुर्बान करना है, जब ही तो निजाम चलेगा ना। हाँ, इस्लाम का आगाज भी कुर्बानी से हुआ और इस्लाम का इख्तितामी साल भी कुर्बानी, साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से हुआ और साल का आगाज भी कुर्बानी से हुआ। लेकिन फर्क ये है कि ये दोनों कुर्बानियां हैं, डेट नहीं बदली कुर्बानी की, दोनों ही कुर्बानियां 10 को हुई। एक 10 जुल्हज को हो रही है, एक 10 मुहर्रम को हो रही है। बंद कमरे में कुर्बानी नहीं दी गई, दोनों के लिए मैदान सजा, एक मैदाने मिना में हो रही है, एक मैदाने करबो बला में हो रही है। दोनों कुर्बानियां हैं। आपको पता है 2 घर कुर्बानी दे रहे, जो देखने में 2 हैं, हकीकत में 1 है। हैं? 2 घर हैं, कमाल है, दोनों ही दुरूद वाले घर हैं। इब्राहिम और उनकी आल पर भी दरूद है, मोहम्मद और उनकी आल पर भी दरूद है। लेकिन फर्क ये है, मिना में कुर्बानी देने वाला खलील का घर है, करबला में कुर्बानी देने वाला हबीब का घर है। ये जुमला वजनी था, आपने कदर नहीं कर सके। मैं दोबारा ये जुमला कहना चाहता हूं कि मिना के मैदान में कुर्बानी देने वाला खलील का घर है, करबला में कुर्बानी देने वाला हबीब का घर है। अगर मैं अपनी कामिलमी की वजह से आप तक बात पहुंचाने में कासिर रहा तो मैं माना करता हूं, तर्जुमा करता हूं, मिना में कुर्बानी देने वाले अल्लाह से प्यार करने वाले हैं। ये जुमला बड़ा है, फिर कहना चाहता हूं, मिना में कुर्बानी देने वाले अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, करबला में कुर्बानी देने वालों से अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह मदीने ले जाए अल्लाह आप सबको, बात सारा टब्बर आपका मदीने चला जाए, जैसे आपने सुभान अल्लाह का। अर्ज करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आपने सुना कि वही काला इब्राहिमु, अच्छा चलें इससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। व इज़ यरफ़उ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैती व इस्माइलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। मिना में कुर्बानी देने वाले वो हैं जिन्होंने काबे की दीवारों को बुलंद किया, जिन्होंने काबे की दीवारों को बुलंद किया। वो हैं जो मिना में कुर्बानी दे रहे हैं, जो काबे की दीवारें बुलंद करें, वो मिना वाले हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा। जो काबे की इज्जत बुलंद करें वो करबला वाले हैं। फिर से मैं लफ्ज बदलना चाहता हूं, मिना वालों ने काबा बनाया है, करबला वालों ने काबा बसाया है। नहीं नहीं मैं समझा सका, फिर से मैं बदलता हूं इस जुमले को। मिना में वो हैं जिन्होंने पत्थरों को पकड़ा, काबा किया। करबला में वो हैं जिन्होंने निगाह उठाई, काबे को किबला किया। वाह, क्या खूबसूरत मजमा है आपका, क्या खूबसूरत सुनते हैं आप अहबाब। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, आमीन कहा कर, इज्जतें अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हूं, इज़ यरफ़उ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैती व इस्माइलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। मिना वाले खुदा से काबा बनाते हैं और फिर मजदूरी तलब करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आयत पढ़ूं, वइज़ यरफ़उ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैती व इस्माइलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना व बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप चुप बैठो। वइज़ यरफ़उ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैती रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।
और जब उठाता था इब्राहिम इस घर की नींवें, यादें? हाँ, जब इब्राहिम काबे की दीवारों को बुलंद फरमा रहे थे, जब इब्राहिम काबे की दीवारों को बुलंद फरमा रहे थे। अच्छा, फिर जी। और इस्माइल ये कहते हुए, ए रब हमारे, ए रब हमारे, हमसे कबूल फरमा। अब रुक जाइएगा। मिना है दुरूद का पाईवाल घर है। ठंडा बोले, मैं फिर जुमला दोहराऊं, दुरूद का पार्टनर है और काबे की दीवारें बुलंद कर रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे हैं, बेटा जी बाबा दुआ ना मांग ले। पता चला नेक कामों के बाद दुआ मांगना बिदअत नहीं होता, सुन्नत होता है। दुआ कहीं भी मांगी जा सकती है। नेक काम चाहे जनाजा ही पड़ा हो, दुआ मांग लेनी चाहिए। चल वाह जी वाह, जिसे समझ आई है उसकी क्या बात है जनाब। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, कौन दुआ मांगने लगा है? नबी। आमीन कौन कहने लगा है? नबी। दुआ कहां से शुरू हुई? खोलें जनाब। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, दुआ यहां से शुरू होती है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक। आप कहां पर थे? आपने पहले काम ये पढ़े, ये यहां से दुआ कहां से शुरू होती है? यहां से। अब क्या माना है इसका? ए रब हमारे और कर हमें तेरे हुजूर गर्दन रखने वाला। ठीक है, दुआ यहां से शुरू हुई है ना मलिक साहब? जी है ना। लेकिन पहला जुमला क्या है? तकब्बल मिन्ना, कबूल कर हमसे। हमसे। दुआ नहीं मांग रहे इब्राहिम, पहले कबूलियत की सनद ले रहे हैं। वाह भाई वाह, ऐसी थोड़ी बात होगी। फिर से कहना चाहता हूं, इब्राहिम दुआ नहीं मांगी, अभी कबूलियत की सनद पहले मांगी है, दुआ बाद में मांगी है। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दुआ मांगते हैं, कबूल तो उसने अपनी मर्जी से करनी होती है। रद्द नहीं करता वो मुसलमान की दुआ। मुस्तफा के गुलाम के उठे हुए हाथों को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता, दुआ को कबूल करता है। ना करे तो नेमुल बदल देता है, ना दे तो कयामत में अजर देता है। मोहम्मद के गुलाम के हाथों को रद्द तो नहीं ना करता। आप सारे बोलो, दुआ रद्द हो सकती? और ऊंचा बोलो, मुसलमान ऐसे करे अल्लाह रद्द करेगा? नहीं करेगा। अल्लाह मुसलमान के हाथों को रद्द करता नहीं करता, नेमुल बदल देता है। नेमुल बदल ना दे तो उस पर अजर देता है, अजर भी ना दे तो कयामत वाले दिन उसका अजर देता है, रद्द नहीं करता। क्यों? मुस्तफा के नौकर हैं। अब जिसकी नौकरी की वजह से अल्लाह हम जैसों का रद्द नहीं करता, तो अगर वो महबूब कयामत वाले दिन गुनाहगारों के लिए खुद उठाए तो कैसे रद्द कर देगा? हाँ हाँ हाँ, जिसे समझ आई है उसे मेरा सलाम है जनाब। नहीं, अभी साहब आगे आगे बैठे, मैंने आपको देखा, यहां पे आ जाए। तो जनाब मिना वाले दुआ नहीं मांगते, पहले कबूलियत मांगते हैं। ये जुमला दाया किया आपने, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मिना वाले दुआ नहीं मांगते, पहले कबूलियत मांगते हैं। कबूलियत की सनद लेने के बाद दुआ करते हैं। नहीं, अगला जुमला वजनी है, आप चुप है, मैं फिर कहना चाहता हूं। मिना वाले कबूलियत की सनद लेकर फिर दुआ करते हैं। मिना वाले कबूलियत की सनद लेकर बाद में मांगते हैं, पर मांगते तो है ना, ओए मांगते तो है ना। इस कुरान पर मेरा हाथ है। दुनिया के इस्लाम के अंदर कोई बंदा ये नहीं दिखा सकता कि मुस्तफा ने जुबान से कहा हो कि काबे को किबला कर, फकत पलक हिलती थी, पलक 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 हिलती थी। मिना वाले मांग कर लेते हैं, करबला वालों की पलक हिल जाए तो खुदा कबूल करता है। जैसे समझ आई है, सुभान अल्लाह, मर्दों की तरह के
यरफा इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तकब्बल मिन्ना। आगे आगे चले, थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा आगे चले। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कुर्बानी दोनों घरों ने की है और दोनों घर दुरूद वाले हैं, लेकिन एक घर हबीब का है, एक घर खलील का है। आहा, एक घर मिना में है, एक घर करबला में है। अच्छा, सूरह इब्राहिम सामने आ गई, 14 नंबर सूरा है, और मेरे सामने 35 नंबर आयत सामने आ गई। ये मेरी आंखों के सामने 35 नंबर आयत आ गई है। ये एक दफा सुभान अल्लाह कह लें यार जनाब। यहां रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रई इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियक़ूमु सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम। सुभान अल्लाह। जनाब, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई। ये रुक जाए जरा, ये कुछ क्या है? कुछ दोबारा पढ़े मलिक साहब। ऐ मेरे रब, कौन कह रहे हैं? हजरत इब्राहिम। कहां खड़े हैं? टिब्बे पर। क्या कह रहे हैं? अब बताइए जरा। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कुछ औलाद कुछ नहीं, आगे चलूंगा। कुछ औलाद। ये औलाद कौन सी थी? इस्माइल। बीवी कौन सी थी? हाजरा। कहां खड़े हैं? जंगल में। इब्राहिम की कितनी उम्र है? 86-87 साल। औलाद कैसे हुई? बड़ी देर के बाद। लेकिन फिर भी इब्राहिम ने कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरी कुछ औलाद है, सारी नहीं। ये मेरी कुछ औलाद है, सारी नहीं। माशाल्लाह। शेख साहब आप ठीक हैं जी? खैरियत है जी? अल्लाह उम्र दराज करे। यहां आगे तशरीफ ले आए जरा। कबीर साहब आगे आ जाए, एक दफा सुभान अल्लाह कहिएगा जरा। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, ये मेरी कुछ औलाद है, सारी नहीं। पता चला इब्राहिम को जंगल में खड़े हुए इस्माइल को तककर पता था कि ये इस्माइल है, अभी पीछे इसहाक भी आएगा। ये नजर है मिना वालों की। मिना वालों की नजर ये है कि जो आया है उसे जानते हैं, जो आएगा उसे भी जानते हैं। हाय हाय, क्यों? क्योंकि मिना वालों का ये मकाम है। अल्लाह ने सूरह अनाम में इरशाद फरमाया, छठा सूरा है और 75 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा मलकूत समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह कहो। वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा, सूरह अनाम छठा सूरा है और 75 नंबर है। वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा मलकूत समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह कहो जनाब। और इसी तरह इसका मतलब है ये काम आगे भी होगा, ये काम पीछे भी हुआ है, इसी तरह। अच्छा जी, क्या? और इसी तरह हम इब्राहिम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और जमीन की। कायनात मैंने मिना वाली की तली पर रखी है। कायनात मैंने मिना वालों की तली पर रखी है, इसलिए ये इस्माइल को भी जानता है, इसहाक को पहचानता है, क्योंकि मैंने कायनात इसकी तली पर रखी है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावाति वल अर्द। इब्राहिम को मैं कायनात दिखा रहा हूं, मोहम्मद को बिठा के बना रहा हूं। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है यार?
रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रई। जनाब, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई। जंगल है, जंगल जहां मैं ले आया हूं, जंगल है। मेरा बेटा जंगल में है, मेरी बीवी जंगल में है, जहां कुछ नहीं उगता, कोई शय नहीं यहाँ पे, ना खाने वाली ना पीने वाली। पर इंदा बैत कल मुहर्रमी, तेरे हुर्मत वाले घर के पास कख नहीं है थे, पर तेरा घर तो है ना। मुझे मेरी बीवी की इज्जत का खतरा नहीं, तेरा घर मेरी बीवी की इज्जत का मुहाफिज है। मुझे मेरे बच्चे की जान का खतरा नहीं, तेरा घर मेरे इस्माइल की जान का मुहाफिज है। मेरी बीवी भूखी नहीं मरेगी, तेरा घर खुराक भी देगा। मेरा बच्चा प्यासा नहीं मरेगा, तेरा घर है ना। अब मुझे बताओ कि अगर इब्राहिम नबी होकर काबे को मुश्किल कुशा मानकर भी नबी है, तो हम काबे में आने वाले अली को मुश्किल कुशा क्यों नहीं मानेंगे? जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहो। आज दरमियान से टूटेगा, कोई मजबूत शहवा ले आओ, पी रहे जे। हाँ, फजाल किबला ले युकीमु सलाता फजाल अफइदतम मिनन नासी तहवील किधर है? ऐ हमारे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। अच्छा, तो लोगों की कुछ दिल उनकी तरफ माइल कर दे। दोबारा मुझे मजा आ रहा है। फजाल अफइदतम मिनन नासी तहवील। अच्छा जी, क्या है जी? तो तू लोगों के कुछ दिल उनकी तरफ माइल कर दे। कुछ दिल, सारे नहीं। इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कुछ दिल मेरी औलाद की इज्जत करें, कुछ दिल। आए हाय, ना करो यार, मैं फिर क्या। आज का हाशमी औलाद रसूल हो तो इब्राहिम का बेटा है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिमा, तुम सारे इब्राहिम के बेटे हो, कुरान है, तुम सब इब्राहिम के बेटे हो, लेकिन तुम रूहानी बेटे हो, हम जिस्मानी बेटे हैं। अब अल्लाह के सामने इब्राहिम ने कहा सारे मेरी औलाद की इज्जत ना करें, बस कुछ दिल हो। सारे मेरी औलाद की इज्जत ना करें, कुछ दिलों में मेरी औलाद का प्यार डाल। एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मीना वाले अपनी औलाद का प्यार खुद मांग रहे हैं। चलो, फजाल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, इब्राहिम अपनी औलाद का प्यार मांग रहे हैं, लोगों के दिलों में मेरी औलाद का प्यार डाल दे। ओए मीना वाले, अपनी औलाद का प्यार आप मांगते हैं। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, करबला वालों का प्यार खुदा मांगता है। मीना वाले अपनी औलाद का प्यार मांग रहे हैं, करबला वालों का प्यार खुदा मांग रहा है। एक जुमला आगे पढ़ूं अगर आप इजाजत दें सारे दोस्तों। थके हुए तो नहीं है आप सारे, जाग रहे हैं ना? चलो, वर्जुक़हुम मिनस समारात लअल्लहुम यशकुरून। तो तू लोगों के कुछ दिल उनकी तरफ माइल कर दे। ठीक है, अब मैं कुछ पे नहीं रुका। कुछ क्यों, सारे क्यों नहीं? चलो, इब्राहिम क्या कह रहे हैं कि कुछ दिल मेरी औलाद से प्यार करें, कुछ दिल, सारे नहीं। आयत पकड़कर बंदा इमाम हुसैन के पास आया है और आगे कहने लगा इमाम, फरमाया जी आप इब्राहिम की नस्ल है ना? फरमाया हाँ। तो इब्राहिम ने आप ही का प्यार मांगा ना? फरमाया हाँ। तो कुछ का क्यों मांगा? ये क्यों नहीं कहा कि सारे शहीदों की इज्जत करें? हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फरमाने लगे मेरे दादा का मंशा ये था कि मेरी औलाद के साथ प्यार वो करे जिनकी माएं ईमानदार हो। आज अगर नस्ले रसूल के सामने तुम्हारे दिल प्यार से झुकते हैं तो अपनी मां के कदम चूम कर कहा करो अम्मा ये तेरी ईमानदारी है जो अल्लाह ने मेरी घुट्टी में सैयदों का प्यार रखा है।
फजाल अफीदतम मिनन नासी तावीलहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। तो तू लोगों के कुछ दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। इब्राहिम ने कहा मेरी औलाद को रिज्क दे ताकि वो शुक्र करें। रिज्क ऐसा हो कि अल्लाह का कुर्ब बढ़े, रिज्क ऐसा हो कि अल्लाह का कुर्ब बढ़े। मजा आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही, हुसैन की मोहब्बत का सरूर आ रहा, पसीना नहीं आ रहा, मदीना नजर आ रहा है। जिसे समझ आ रही है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहोगे जरा। अल्लाह कहता है इब्राहिम ने कहा था मेरी नस्ल तेरा शुक्र अदा करे, उन्हें रिज्क दे तेरा शुक्र अदा करे, उन्हें रिज्क दे वो तेरा शुक्र अदा करे, उन्हें रिज्क दे वो तेरा शुक्र अदा करे, उन्हें रिज्क दे, इस्माइल को रिज्क दे वो तेरा शुक्र अदा करे। अल्लाह कहता है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहु फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। करबल मना वाले हमें मुझे कहते रहे हमें रिज्क दे ताकि हम तेरा शुक्र अदा करें। करबला वालों से मैं कहता हूं जो तुमसे प्यार करेगा खुदा उनका शुक्रिया अदा करेगा। वज़कुर फिल किताब इब्राहिमा, मिना वालों का जिक्र करो, सारे करो, मिना वालों का जिक्र करो, लेकिन कहां करो? मिना में आके करो। कौन करे? अमीर करे। कब करे? हज के मौके पर करे। हज के मौके पर सिर्फ अमीर लोग इकट्ठे हो जाए, मिना वालों का जिक्र कर लो, लेकिन करबला वालों का जिक्र मुरीद के की गली गली में अमीर भी करना, गरीब भी करना। हा 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 भाई बोलो तो जिसे समझ आ गई है बात। देखो मिना का लंगर जारी है, मिना का लंगर जारी है। ये मिना का लंगर है जो आपने अपनी गली में बांटा जुल्हज में, लेकिन वो ईसाई को नहीं मिलेगा। हाय हाय हाय, कुर्बानी का गोश्त ईसाई को नहीं मिलेगा। मिना का लंगर मुसलमानों तक रहता है, करबला का लंगर सारे इंसानों तक जाता है। नहीं बोलो ना जिसे समझ आई है बात। शेख कबीर साहब आप तक मिना का लंगर पहुंचा है? खजूरे आप दमदम नहीं, कोई नहीं दे के गया। हाँ तो नहीं सबको मिल रहा ना, खास लोगों को मिल रहा है ना, सबको नहीं मिल रहा। मिना वालों के जमजम और खजूरें सबको नहीं मिलती, मुझे भी गौरी साहब ने दी हैं और नहीं किसी ने दी, तो फिर सबको तो नहीं ना मिला। मिना का लंगर सबको नहीं मिल रहा, मक्के से चलता है और मखसूस लोगों तक जाता है। ये करबला का लंगर है, मैंने जंगलों में टिब्बों में गाड़ियों को रोक रोक कर गरीबों को पानी पिलाते देखा है। ये करबला का लंगर चल रहा है। दोनों घर नबी के हैं, दोनों ही दुरूद वाले हैं, दोनों ही कुर्बानी दे रहे हैं, दोनों का मैदान सज रहा है, तो ये फर्क क्यों आ रहा है? अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मिना और करबला का फर्क देख। मिना में कुर्बानी देने वाला अकेला गया है, अकेला है, अकेला है। करबला में कुर्बानी देने वाले 72 नजर आ रहे हैं, और फिर मिना वाला अपने घर से निकला है, खाता पीता जा रहा है। मिना वाला अपने घर से निकला है, नामे हुसैन सुनते ही आंसू निकल पड़े। पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से, यकीन करें हुसैन वो दर्द का नाम है। नाम ले लें तो मुसलमान की आंख में आंसू आता है, अगर ना किसी को आंसू आए तो वो चुप जरूर हो जाता है।
ये है हुसैन। तो मिना खाते पीते गए हैं, करबला 3 दिन के प्यासे हैं। अल्लाह आपके आंसू कबूल फरमाए। मिना वाला अपने घर से गया है, करबला वाले कई महीनों से सफर में मुसाफिर हैं जो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मिना वाले ने अपने बाप से कहा था, बाबा आंखों पर पट्टी बांध, बाबा मुझे रस्सी बांध, बाबा मेरे कपड़े घर जाना, मेरी मां को देना, सब्र आ जाए मेरी मां को। मिना वाले की मां को तसल्ली थी, दावत पे जा रहा है, शाम को आ जाएगा। ओए मेरे सरदारों, मिना वाले की मां को तसल्ली थी, मेरा शाम को बच के आ जाएगा। ओए मैं फिर कह रहा हूं, मिना वाली मां को तसल्ली थी, मेरा शाम को बच के आ जाएगा। हाय, मिना वाली मां तैयार कर रही है इसलिए कि शाम को बच के आ जाएगा। करबला की हर मां को पता था, तैयारी मैं करवाऊंगी, वापस कभी नहीं आएगा। एक आखिरी जुमला, अगले जुमे से तकरीर शुरू हो जाएगी। आज तमहीद थी। मिना की कुर्बानी में मां अपने घर की 4 दीवारी में थी। बस जिसने समझ लिया उसने समझ लिया, इससे आगे मैं पढ़ नहीं सकूंगा। मिना की कुर्बानी में मां अपने घर में थी और 4 दीवारी में थी और पुरसकून थी मां। ओए मेरे सरदारों, करबला की हर मां टिब्बे पर बैठकर, 70 कदमों पर बैठकर अपने बेटों की कुर्बानियां अपनी आंखों से देखती रहीं। ये है मिना और वो है करबला। मेरे साहिबों, मिना वाला गया, शाम को बच के आ गया। करबला में जो गया है फिर कभी वापस नहीं आ सका। करबला वालों ने जिंदा कर दिया, इस्लाम को जान देकर रख लिया, दीने नबी के नाम को। मेरा सलाम है आपके रोते हुए आंसुओं पर और उस कलंदर की कब्र पर जिसने कहा, इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदाए शब्बीरी।